अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल के 10वें एडिशन में आज मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन लुक्स वेरी गुड, वेरी वेल जेल्ड और साथ साथ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, वो परफॉर्मेंसेस में भी ट्रांसलेट हो रहा है। साथ साथ मुल्तान सुल्तान के अंदर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जो कि आसानी के साथ सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड मैच। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे ये मैच खेला जाएगा, जबकि कल मुकाबला हुआ एक तरह से वन साइडेड मैच था लाहौर और कराची की टीमों के दरमियान। लाहौर ने इवेंचुअली ये मैच 65 रन से जीता। कराची स्टिल डिड वेल टू स्क्वीज़ द मार्जिन, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि 57 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे कराची किंग्स के। ऐसा लग रहा था कि वो 100 रन भी पार नहीं कर पाएंगे। राइट देन इन दोनों मैचेस पर आज हम अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन शामिल करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, कल के मैच से आगाज़ करते हैं। लाहौर का पहला मैच को इतना अच्छा रहा नहीं था और कुछ इशूज़ उनकी टीम में नज़र आ रहे थे, बॉलिंग कॉम्बिनेशन इतना फिट नहीं था, बट जैसे ही रिशद हुसैन को उन्होंने टीम में शामिल किया है उनका कंप्लेक्शन अलग नज़र आ रहा है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा स्कोर कार्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं। फ़ख्र जमान वंस अगेन एक्सेप्शनल, ऊपर से खेलते हुए जाराना मिजाज अपनाया उन्होंने और 76 रन बनाए। फिर डैरन मिचेल स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स एज वेल और 75 रन बनाने में वो भी कामयाब हुए। अगर हम कराची के बॉलर्स की बात करें तो हसन अली 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की, बट अब्बास आफरीदी वाज अ बिट टू एक्सपेंसिव फ्रॉम T20 टर्म्स। फिर जब कराची किंग्स की बारी आई तो शाहीन आफरीदी ने वो किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, यानी कि ऊपर से विकेट लेना, और 2 इंपॉर्टेंट विकेटें उन्होंने हासिल की। डेविड वार्नर और जेम्स विंस को उन्होंने आउट किया। बट राशिद भाई, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो जो तब्दीली लाहौर कलंदर ने की, कभी कभार एक छोटी सी तब्दीली भी ना आपका पूरा कंप्लेक्शन बदल देती है, आपकी टीम के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को पलट के रख देती है। और रिशद हुसैन शानदार बॉलिंग करते आए हैं अभी तक। देखिए, फिल किया उन्होंने गैप जो कि राशिद खान की वजह से बना हुआ था लास्ट ईयर भी, इस साल भी, लेकिन वजह उनकी बैटिंग बन रही है जीत की। पहले मैच में देखते हैं पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने 219 रन किए। फ़ख्र जमान का बड़ा किरदार रहा उस मैच में डैरल मिचेल के साथ। 125 रन की पार्टनरशिप इस मैच में हुई है, उस मैच में 80 रन की पार्टनरशिप थी तीसरी विकेट की। ये जो पार्टनरशिप है ना, इसमें अब देखते हैं कि फ़ख्र जमान को दायरे से बाहर जाने दे रहे हैं। मतलब 6 ओवर के पावर प्ले में वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद वेट कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का। कल उन्होंने 8 बॉल पे 19 रन बनाए अरफात मिनाज को और 9 बॉल पे 21 रन बनाए उन्होंने खुजल पे। तो 40 रन 15 बॉल पे गेम यहाँ पे चेंज कर देता है वो, और वो मशहूर है इसके लिए। पावर प्ले के बाद उसके लिए तो दायरा पूरा ग्राउंड ही दायरा है ना, उसकी यही एक ख़ास बात है जो कम ओपनर्स में होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन डैरल मिचेल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जब आप ड्राफ्ट में बैठते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या लेना है मुझे। लाहौर कलंदर डिसाइड था कि मेरे पास अब्दुल्ला शफीक भी है और मेरे पास फ़ख्र जमान भी है, दोनों ओपनर्स हैं, तो मुझे मिडिल ऑर्डर चाहिए। डैरल मिचेल पे गए वो, हालांकि डेविड वार्नर पे जा सकते थे। पहली पिक जो थी वो शायद कराची किंग्स की थी और उन्होंने डेविड वार्नर को लिए, लाहौर कलंदर की सॉरी। कराची किंग्स के पास ऑलरेडी विंस रिटेन किया था, सैफर्ड को भी रिटेन किया था सिल्वर में। 2 ओपनर तो हो गए, तीसरा ओपनर शान मसूद थे उनके पास, तो 3 हो गए। फिर लिटन दास को लिया था जो कि इंजरी हो गई उनको। जब आप डेविड वार्नर को ले रहे हो तो आपके पास बाकी बैट्समैन कौन कौन से हैं आपके पास? शान मसूद नंबर 4 पे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन 4 पे बनते नहीं है वो। इरफान न्याजी हैं 5 पे हो गए, फिर उमर बिन यूसुफ हैं, तो उनकी मिडिल ऑर्डर वीक लग रही है। मैं लाहौर पे जाता हूँ, सैम बिलिंग, सिकंदर रजा और डैरल मिचेल, तीनों फॉरनर उन्होंने रखे हुए हैं, तीनों तगड़े रखे ऐसे हैं कि मैच निकाल के ले जाते। सैम बिलिंग एक मैच ले गया आपको हाथ से, उसने ज़बरदस्त बैटिंग की। डैरल मिचेल ने 2 बड़ी पार्टनरशिप कर दी और कल 74-75 रन भी किए उन्होंने। फिर रिशाद खेले कल, पहले भी खेले थे और उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है। तो ये नज़र आ रहा है अभी तक कराची किंग्स ऊपर टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे रखे हैं, बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक लगी कल भी। एब्सोल्युटली। और रिशद हुसैन तो अब पर्पल कैप के हकदार भी हो गए हैं। ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन PSL 10 एट द मोमेंट। बट जिस तरह लाहौर कलंदर ने एक तब्दीली किया और उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बेहतर नज़र आ रहा है सिकंदर, कराची किंग्स का भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन कितना मज़े का लग नहीं रहा। अरफात मिनास वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो कराची वाले शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। दीगर बॉलर्स भी, अगर आप कल के स्टैट्स भी देखें, किसी को 11.75 की इकॉनमी रन पड़े, किसी को 10 की, किसी को 12 की, किसी को 13 की, तो इस तरह तो फिर आप बड़ा स्कोर ही खाएंगे। तुम जो चेंज की बात करो ना,
मैं पिछले कोई 1-2 साल से एक बात कर रहा हूँ कि इस सब कॉन्टिनेंट में आप जब भी क्रिकेट खेलेंगे आपके पास तगड़ा स्पिनर होना चाहिए, फंसाने वाला। देखें, आपके फास्ट बॉलर शुरू में आउट तो करते हैं मगर बीच में तो चाहिए ना। हम तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, हम तो उस पर फोकस ही नहीं है, हमारे सेलेक्टर्स का फोकस ही नहीं है। उसका फोकस किस तरह होना चाहिए कि इन्हीं मैचों में आप आइडेंटिफाई करें कि जी सुफियान कैसी कर रहा है, मेक श्योर कि फैसल अकरम खेले, इरफात के ऊपर नज़र रखें। मुझे नहीं पता कि वो कितना अच्छा बैट्समैन है, मैंने रिकॉर्ड निकाला तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है बैटिंग का, कोई दूर दूर तक कोई ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं, मगर वो ऊपर खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो स्पिनर का जो चेंज किया है बहुत ज़बरदस्त चेंज किया है, और सबको अगले फ्यूचर में भी पाकिस्तान की टीम को भी अपने फ्यूचर के अंदर अच्छे 2 तगड़े स्पिनर रखने चाहिए कि जो कि बीच में आके, जैसे हमेशा राशिद वगैरह यही कहते हैं ना कि बीच में जो पोर्शन है ना, शुरू का पोर्शन जो है फास्ट बॉलर का होता है, मार धाड़ उसमें लग गए, जैसे कल उसने उड़ा दिया, ख़त्म हो गई कहानी। यहाँ पर फ़कर ने मारे, कैच छूटा, उसके बाद उसने तो जो उसका स्टाइल है उसने उड़ा के रख दिया। आप फ़कर का अगर कैच छोड़ेंगे तो फिर बचेंगे नहीं, तो फिर वही हुआ। तो शुरू के जो 5 ओवर होते हैं वो इसी तरह चलते हैं। बीच का जो पोर्शन है ना वो कमाल का होता है कि जिसके अंदर आपने कंट्रोल कर, जो हमेशा राशिद खान का जिक्र होता है, तो यहाँ पर स्पिनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और जो कराची की टीम में मुझे नहीं पता कि शान मसूद मेरा अपना शागिर्द है, उसकी मेरे ख्याल से T20 में जगह नहीं बनती है, वो भी नंबर 4। खिलाना है तो खिला दो ऊपर अगर आपको इतना शौक है, मगर वो नहीं बनता। उसके बाद इरफान को बहुत चांस मिल रहे हैं, अभी तक वो कुछ नहीं कर रहा। फिर अरफात आ जाता है, फिर अब्बास अफरीदी आ जाता है, तो उनकी बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो 3 अगर जो फॉरेनर्स हैं अगर कर दिया तो कर दिया। कल देखें ना कितनी वाइट बॉल पे वो आउट हो गया वार्नर। एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेवीली रिलाई कर रहे हैं अपने टॉप 3 पे अहमद। बट लीग क्रिकेट का चार्म और अच्छी बात ये है, ख़ासतौर पे इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको कोई लूप होल्स नज़र आते हैं तो आप उनको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उन गैप्स को फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू टेक दोज चांसेस। जिस तरह से लाहौर कलंदर ने लिया, हम बार बार रशीद हुसैन की बात कर रहे हैं इसलिए बिकॉज उनके आने से ऐसा लगता है कि वो पूरा कॉम्बिनेशन बन गया टीम का। फास्ट बॉलर्स अगर ऊपर से विकेट नहीं ले रहे हैं, वो नीचे से विकेट लेकर सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं और मिड स्टेजेस में आपकी टीम की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्पिन का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। और बड़ी जबरदस्त बात रिशाद जैसा बॉल के थोड़ा सा घास था, वहां भी टर्न कर रहा है। पाकिस्तान में इस तरह का नजर नहीं आ रहा है, ये ज्यादा कंसर्निंग बात है। और आप कराची का अगर देखेंगे जो टीम सिलेक्ट हुई है, इसके अंदर लाजमी लीग क्रिकेट जब होती है, यहाँ पे थिंक टैंक बैठते हैं, तो एक चीज बहुत डिस्कस होती है, वो ये होती है कि कोई इस तरह का बल्लेबाज जरूर टीम के अंदर रखा जाए जो आपकी प्लेइंग 11 पे हो, कि जो ऑफ स्पिन डालता हो, जो ऑफ स्पिन करता हो, कि जब कोई लेफ्टी आ जाए जिस तरह फखर जमान थे, वो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को हलाल कर रहे हैं, तो उनके सामने आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जब लेके आते हैं उनके लिए तो इसी तरह के डिजर्ट दे रहे हैं आप उन्हें। और छोटी बाउंड्रीज पे इस तरह के पेज जहाँ पे, और स्पिनर भी कौन से, जो खुशदिल शाह तो खुद पार्ट टाइम बॉलर है, वो तो पाकिस्तान टीम के अंदर और कराची के लिए वो मेन टाइम पे बॉलिंग कर रहे हैं, और हर मैच में ही इस कॉम्बिनेशन के साथ तो वो करते नजर आएंगे। फिर अरफात मिनहास को भी आप देखेंगे, वो यंगस्टर है, तेज बॉल करता है, उसको भी आप इस बाउंड्री पे, छोटी बाउंड्रीज पे इस तरह के पिच पे फखर जमान के सामने फेंकेंगे तो उसका करियर भी आप खराब करेंगे। तो उनके पास ऑप्शंस कम है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फास्ट बॉलिंग भी अगर आप देखेंगे तो इतनी सेटिंग नजर आ नहीं रही है। तो आई डोंट नो कि ये क्या कॉम्बिनेशन था, ये किसने सिलेक्ट किया है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। अगर आप पहला मैच भी देखें, देखिए मैच हारने की बात नहीं है, मैच हार जीत होती है, कोई मसला नहीं, कभी कभार दूसरी टीम भी अच्छा खेल जाती है, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ तो देखनी है कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। और कराची की स्ट्रेंथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर आप पिछला मैच भी देखेंगे जो पहला हुआ, वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आप जीत गए, आपने बहुत ज्यादा स्कोर करा दिया था, विंस ने सेंचुरी लगा दी, खुशदिल शाह बहुत हैंडी नॉक खेल गया कि आपको 2 बंदों ने मैच निकलवा दिया। लेकिन ऊपर से पिछले मैच में भी सारे उनके आउट हो गए थे, और इस मैच में भी आप देखेंगे जो ऊपर से सारे आउट हो गए। तो विंस जब बिल्कुल आउट हो गया वार्नर के साथ ही पहले ओवर में, तो मैच में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इनके पास कोई इस तरह के प्लेयर्स मौजूद है जो वापस लेके आएंगे। शान मसूद से आप T20 के अंदर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर अकोमोडेट करना है जिसका सिक्कू भाई ने कहा है तो फिर करते रहे, चाहे उनको चौथे पे करते हैं, फिर 5वें पे भी करते हैं, 6वें पे करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जीत वाला कॉम्बिनेशन, जीत वाली टीम कराची किंग्स की ना पिछली दफा नजर आई, ना इस दफा नजर आ रही है। हैदर अजहर बहुत अंडर प्रेशर होंगे। अगेन फवाद, जब
फ्रेंचाइजेस एक सीज़न को अप्रोच कर रही होती हैं, वो एक मैनेजमेंट तश्कील देती हैं, वो मैनेजमेंट अपनी नई सोच लेके आती है, हर साल नई मैनेजमेंट्स आती हैं, प्लान्स चेंज होते हैं, एट टाइम्स दोज प्लान्स डोंट वर्क आउट, और एक आध मैच का ही फ़र्क होता है। यहाँ पर एक मैच में ये 3-4 प्लेयर खेल जाएँ तो वो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। कराची किंग्स के लिए अभी भी देर नहीं हुई, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको वो फिक्स करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, और वो क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें तो सबसे पहले वही है कि कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपके पास इतने सारे ओपनर्स हैं, वही वाली बात है जैसे कोयटा करता था। कोयटा के पास भी 5-6 ओपनर्स होते थे, अब उनको नंबर्स की प्रॉब्लम्स होती थी। फिर अब उनको वही हम जैसे सिकू भाई कह रहे हैं, अहमद कह रहा है कि वो खिलाना फिर ज़रूरी है, तो फिर तो ऐसे ही होगा कि आप जो है ओपनर को मिडिल ऑर्डर अगर उस नंबर पे खिलाएंगे जो मिडिल ऑर्डर का नंबर है, तो वो उस तरह बैटिंग नहीं कर सकता जिस तरह मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर सकता है, क्योंकि उसको पता है किस तरह लेके चलना है मैच को। जैसे राशिद भाई ने कहा कि 6 गेम जो बनाई जाती है ना, जो अपनी तरफ ली जाती है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, 6 से 15 ओवर के बीच में ली जाती है। वहां पर टीमें मैच जीतती हैं। शुरू के 6 ओवर में या आखिर के 2 ओवर में कोई आप 2 मैच जीतोगे, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में आप कितने 40 रन किसी एक आध मैच में करोगे। अदरवाइज जो 7 से लेके 15 तक का जो मार्जिन है ना, ओवर्स जो आते हैं उस बिटवीन, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, जैसे हम कह रहे हैं कि 6 ओवर के बाद विकेट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? हम स्पिनर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे पास तो जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है पाकिस्तान के पास। हर कोई तो कह रहा है मैं बैटिंग करता हूँ। अब आप ये रियाद की बात कर रहे हैं, वो स्पिनर है, स्पिनर का अलग नजर आता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी एक ये जो है ना जॉब है, मैंने इसमें परफॉर्म करना है। इधर क्या होता है, इधर इनको पता है बॉलिंग कर ली 2 ओवर, चलो जी 10 रन कर लो, एक छक्का मार दो, चलो जी मैं सही हूँ। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान को भी यही प्रॉब्लम हो रही है, जेन्युइन स्पिनर चाहिए भाई। कोई भी फॉर्मेट हो आपको, आप अगर कोई पड़ोसी मुल्क जीत रहा है, वो जेन्युइन स्पिनर से जीत रहे हैं भाई, कोई ऐसे नहीं जीत रहे। अभी भी उन्होंने जो डाला वो जेन्युइन स्पिनर थे, जिसने परफॉर्म भी किया, जिसने आउट भी किया। बैटिंग का कोई मसला नहीं है। हम लोगों का जो ये जो है थिंक टैंक, वही चेंज हुआ हुआ है कि जो थोड़ा सा भी आएगा वो क्या करेगा, वो बैटिंग भी करेगा। भाई ये बैटिंग कर लेता है, वो बैटिंग को क्या अचार डालना है 90 नंबर पे जाके? क्या अगर 90 नंबर की बैटिंग आ रही है तो मैच तो आप हार गए हो भाई। मैच तो शुरू के 5 बंदे जो है आपको मैच जितवाते हैं, 90 तक की अगर बारी आएगी तो मैच आप हार चुके हो, बड़ा हुआ मैच आपका। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम रहा है कि अगर एक बॉलर टीम में खेल रहा है, वो विकेटें नहीं ले रहा, लेकिन वो डाउन द ऑर्डर आकर कुछ बेसलेस 20-30-40 रन कर रहा है, तो फिर उसको एज एन ऑलराउंडर कंसिडर किया जाना शुरू हो जाता है। ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है, हमने बड़े ऑलराउंडर बनाए। इस तरह एक ब्रेक ले लेता हूँ राशिद भाई, फिर वापस आकर हम इस इशू को भी ख़त्म करेंगे और फिर हम आज के मैच की बात करेंगे। बाय द वे, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान टुडे। वील टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहेगा। Right, welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special। आज मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान। फर्स्ट लुक्स ऑफ द बोथ द टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और एक बार फिर हमेशा की तरह इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन मज़े का नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि सब जेल्ड इन है। क्यों है ऐसा राशिद भाई? बाकी टीमों में इतना रेगुलरली इतना डिसिप्लिन आपको नज़र नहीं आता। दे सीम मोर डिसिप्लिन देन द कॉम्बिनेशन। लेकिन इनके पास जो ऑलराउंडर है ना, वो अच्छे लग रहे हैं। इमाद वसीम लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा खेले, बैटिंग भी की, हालांकि बहुत फुली फिट नहीं थे वो। बॉलिंग में भी नज़र आ जाते हैं कभी कभी। हम बात कर रहे थे कराची किंग थी बॉलर की, ऑलराउंडर्स की, लेकिन इमाद लगता है कि कहीं ना कहीं आउट कर जाएंगे या रन रोक लेंगे। शादाब नेशनल टीम पे इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे थ्रेट बन जाते हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। 2 आपके पास, फिर जैसन होल्डर भी एक ऑलराउंडर है इनके पास, जो कि यहाँ पे पहले मैच में 4 आउट किए थे। फिर आज़म को ले लें, वो भी एक ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। 4 इनके पास ये जो कोर है ना, ऊपर से इनके पास मनरो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान खेल रहे हैं। एक अच्छी टीम बनी हुई है इनकी, और इनकी पिक अच्छी होती है। जितने भी आप PSL उठा के देखें, बहुत जगह इनका नज़र आएगा कि इन्होंने अपने मैचेस के लिहाज से या कंडीशन के लिहाज से टीम बनाते हैं जहाँ इनको सक्सेस मिलती है। दो दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि ये जीते जीते मतलब कि हार गए, वरना इनके जो 3 टाइटल हैं इनके ज़्यादा हो सकते थे, 4-5। शायद इनकी जो पिक होती है ड्राफ्ट में बहुत तैयारी से आते हैं। ये वाही टीम है। अब लाहौर कलंदर उसका पीछा कर रहा है, उनकी भी पिक बहुत अच्छी हो रही है। बड़ी वर्सेटैलिटी नज़र आती है इनकी पूरी टीम में। जैसे सिकू भाई जेसन होल्डर को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँ। श्योर सर। वो अब ये बात हो रही थी ना कि कराची किंग की, तो मैं उनकी जो टीम देख रहा था उसमें एक आमिर जमाल और नबी हैं। कल राशिद ने भी नबी का जिक्र किया था। वो आई थिंक इज़ अ वेरी सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर, वो वहाँ फिट इन हो सकते हैं।
बीच के अंदर वो जो जगह है स्पिन भी करते हैं। हम ऐसा करेंगे, लेट्स कीप दिस टॉपिक फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन कराची किंग्स आर प्लेइंग, क्योंकि फिर अगर नबी को शामिल करना है तो किसी और एक फॉरेनर प्लेयर को टीम से निकालना पड़ेगा, अगेन फिर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। अगर हम आ जाए तो बेन रॉशेस को भी इन्होंने पिछले मैच में शामिल किया था, साद मसूद को भी हमने एक्शन में देखा था, तो सिकू भाई चेंजेस भी हो रही हैं साथ साथ। नहीं, वो इनकी टीम वैसे तो अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस है। भी जैसे ये कह रहा था ना कि ये शादाब जो हैं वो बहुत अच्छी गेंद यहाँ करते हैं मगर नेशनल टीम की तरफ से नहीं करते, थ्रेट नहीं बनते। तो इसी तरह आज़म खान के साथ भी यही हुआ, वो भी उनको भी इतना पूरा चांस नहीं मिला, इतना लंबा रन नहीं मिला, जितना भी मिला वो नहीं इम्प्रेस कर सके। इमाद वसीम को हम उठा के रिटायरमेंट से निकाल कर लेकर गए, वो भी बड़ा अजीबोगरीब फैसला था अमेरिका में, वो भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सके। इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट होती है जो कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। यहाँ ये इट्स अ डोमेस्टिक क्रिकेट। यहाँ आप जो भी परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। आप उठा के, अब जैसे एक लड़का है आसिफ अफरीदी जो कि 38 है ऑन द पेपर, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, ठीक है ना। अब आप उसको ले जाएं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो खैर एनीवे इनकी टीम वेरी बैलेंस है और हमेशा अच्छा खेलती है। जैसे राशिद ने कहा कि इनके पास जो एक और लड़का है हैदर अली इनके पास, हाँ अभी उसको प्रॉपर, मैं उसको बड़ा वो भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, अभी तक उसको प्रॉपर चांस नहीं मिला। तो आई होप कि वो जो उस दिन हम कल भी बात कर रहे थे कि कई लड़के ऐसे खेलते हैं जिनको प्रॉपर उनकी बैटिंग ऑर्डर नहीं मिलता, तो हो सकता है हैदर अली भी उनमें शामिल हो। वक्त कम, मुकाबला सख्त। अहमद शहजाद की तरफ बढ़ेंगे, फिर फवाद आलम की तरफ भी आएंगे। कुछ बैटर्स पे आ जाते हैं मेरे ख्याल से अहमद, बिकॉज बॉलिंग में भी इनके पास बेतहाशा ऑप्शन हैं, चेंजेस भी करते आए हैं, उसके बावजूद और भी ऑप्शन हैं जिनको ये आजमा सकते हैं, बट प्रॉब्ली उस तरफ जाएंगे नहीं। इनकी बैटिंग पे आ जाएँ तो आंद्रेस गाउस अभी तक चले नहीं हैं, साजिदा फरहान बड़ा हेवली रन स्कोर कर रहे हैं, फिर कॉलिन मनरो, सलमान अली आगा, शादाब खुद बैटिंग कर लेते हैं और रन स्कोर कर लेते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट देयर टू टॉक अबाउट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म करती आई है अब तक पीएसएल में। जी बिल्कुल, ऑप्शंस से भरपूर है और ऑप्शंस के साथ साथ ठीक चीज ये करते हैं कि देखिए कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन भी अंदर उतारते हैं। और अगर आपने इनकी प्रीवियस आउटिंग्स देखी होंगी, सिर्फ फवाद भी उस दिन कह रहा था ज्यादातर मैचेस के अंदर ये चेज करना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच हुआ उन्होंने पहले बैटिंग की टॉस जीत के। उसका एक रीजन था क्योंकि उन्हें पता था एक तो कि इनकी सारी टीम पेशावर ज़ल्मी की एक प्लेयर के इर्द गिर्द बनी हुई है जो है बाबर आजम, और जैसे ही 160 प्लस से ऊपर गेम जाती है तो उनका पूरा का पूरा गेम प्लान जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो करता है अपने थिंक टैंक के साथ बैठ के। वहां पे पेशावर जैसी टीम को फिर आप देखते हैं, फिर कराची को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि यार ये सिंपल बेसिक मिस्टेक्स हैं और हर साल वही चीजें होती रहती हैं। और फिर ज्ञानबाजी भी इस तरह, सॉरी मैं थोड़ा सा इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिखाते हैं ये पूरी दुनिया को, बैठते और बताते हैं और फिर खुद बेसिक मिस्टेक्स करते हैं इस तरह की, और फिर जो है ना 1 साल के लिए टीवी से गायब हो जाते हैं, 6 महीने बाद फिर ये आ जाते हैं। तो ये जब गलतियां होती हैं जिसकी वजह से एक लीग का स्टैंडर्ड नीचे जाता है, और जब लीग का स्टैंडर्ड नीचे जाता है तो किसको नुकसान हो रहा है? पूरी की पूरी पीएसएल को, मुल्क को। आज आप देख लें कराची के स्टेडियम खाली पड़े हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आप ओवर द इयर्स इतनी बेसिक मिस्टेक्स करते रहे। एक टीम जीत जाती है, हम उसे ग्लोरीफाई तो करते हैं, लेकिन पीएसएल के अगेंस्ट कभी किसी ने इतनी खुल के बात नहीं की, बिकॉज हम सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान का एक ब्रांड है, हमने इसको उठाना है। लेकिन उससे गलती ये हो गई जब अकाउंटेबिलिटी ना होती, पूछताछ नहीं होती, तो वो जो आप गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं उससे नुकसान उस लीग को या उस चीज को हो रहा होता है, जो कि बिल्कुल हुआ। और इस साल की जो लीग थी पिछले 3-4 साल की तरह जो नीचे को ग्राफ जा रहा है, अभी भी हमने क्रिकेट कॉम्बिनेशन, बॉलिंग, स्पिनर्स, ये सारी चीजों की बात करें तो ग्राफ नीचे को ही लग रहा है, जिस तरह के वन साइडेड मैच सिवाय 1-2 के अभी तक देखने को मिला। फवाद, आपसे सवाल जनरल नहीं है, आपसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम से मुतालिक सवाल नहीं है, सिर्फ साहिबजादा फरहान से मुतालिक सवाल है, बिकॉज आपने उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेली है, काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट आपने साथ खेली है। रीसेंट टाइम्स में सैकड़ों के अंबार लगा दिए हैं उन्होंने, किसी ने इतने सैकड़े नहीं लगाए जितने साहिबजादा फरहान ने लगा दिए हैं। पीएसएल से हमने टैलेंट को पिक होते हुए देखा है। क्या साहिबजादा फरहान को आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और ऑब्वियसली इस्लामाबाद के लिए तो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं? लेकिन जी जहाँ तक साहिबजादा फरहान की बात करें, जैसे अहमद ने भी बोला था कि उसने 400 कर दिए, तो किसी ने नहीं किया, हम में से किसी ने नहीं किया। अहमद ने कल भी बात मेंशन की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी प्लेयर के लिए 400 करना आसान नहीं है। जहां तक आपने बोला कि पीएसएल से पिक हुए हैं, साहिबजादा फरहान पहले भी पिक हुए हैं वहीं से। जी बात नहीं है जी। बट बात वही आती है कि क्या उनको अपने नंबर पे चांस मिलेगा, और मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा और कहाँ मिलेगा।
ये सारी बातें अलग अलग हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े तुर्रम खान हमारे पीछे रह गए, कुछ नहीं किया। अगर साहिबजादा फरहान से कुछ नहीं हुआ, इशू नहीं हो गया, कोई हो गई, उसको इस तरह पे ड्रॉप नहीं करना है। आपने आके इधर जो अपनी कंडीशन देखें, जो भी आप नया प्लेयर खिलाते हो या डोमेस्टिक परफॉर्मर खिलाते हो ना, उसको एटलीस्ट अपने घर में चांस दो, या अपनी जो कंडीशन है जिससे वो अवेयर है उसको उसमें चांस दो, ताकि वो कंफर्ट जोन में आके आपके लिए परफॉर्म करे। जहां पर फिर आप उसको मुश्किल जगहों पे जाओगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, हाई होगा। ये अहमद बैठे हुए, ये जितने भी प्लेयर्स होंगे ना, उनसे आप बात करें, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो ना ऊपर, और आपके पीछे जो स्ट्रॉन्ग जो है परफॉर्मेंसेस लगी हुई हो, तो फिर कंडीशन मैटर नहीं करती हैं। फिर आपको पता है कि आपने उस कंडीशन में खेलना कैसे, अपने आप को अप्लाई कैसे करना है। अब एक बंदे के ना परफॉर्म नहीं लगा हुआ, जब एक मैच आपका नीचे था, उसको भी पता है कि यार अब तो एक मैच और मिलेगा तो मैंने बाहर हो जाना है, तो फिर इस चीज का फायदा नहीं होता। आप इतना डोमेस्टिक में बंदा रुलता है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, फिर उसके लिए 2 चांस नहीं होने चाहिए। ये जो है ना, थोड़ा सा जो है ना भेदभाव है बीच में प्लेयर्स के साथ, कि किसी को 15-25 चांस है, 30 चांस है, और किसी के लिए 3 चांस है। सो आई थिंक ये इस पे हमें निगाह करनी चाहिए। अगर हम किसी प्लेयर के लिए बात भी करते हैं, और हम भी जब बैठे हैं, जब वो 4 मैच में ना करे, तो हमें ही उसको भी बैक करना चाहिए। कोई बात नहीं हुआ, लेकिन उसको 2-3 चांस और मिलने चाहिए, ताकि वो डिलीवर करे। नेक्स्ट टाइम वो ये नहीं बोले कि मुझे पूरा चांस नहीं मिला। कोई भी आगे ये नहीं बोल सकता। आप बोल सकते हो कि यार आपको 6-7 चांस मिले, और वो भी लगातार, वफे से नहीं मिले कि 2 मैच खेले फिर बैठ गए, फिर तो उसके लिए फिर भी प्रॉब्लम है। तो 6-7 चांस मिलता है, फिर आप बदले का पता चले। 5-6 इनिंग्स बहुत होती हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस की 5-6 इनिंग्स में प्लेयर्स का पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। तो आई थिंक जब भी उसको चांस दे, तो इस तरह का चांस दे, और हमें जरूरत भी है, स्पेशली T20 में। प्लीज अल्लाह का वास्ता है, जो T20 में रन्स करता है उसको T20 में चांस दो, उसको 4 डे में टेस्ट में चांस मत दो, उसको वनडे में चांस मत दो। फिर आप लोग कहते हो कि हमने उसको चांस दिया, गलत है। उसने 400 किधर की है? T20 में। उसको एज अ ओपनर T20 में 8 इनिंग्स दे दो, नहीं करे उसको बोलो अस्सलाम वालेकुम। मैं एक थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं, अभी जो कह रहे हैं ना कि पता चल गया, लगता है आपको हम क्लोजिंग करने वाले। हाँ बिल्कुल, मैं इससे पहले एक टच देके चला। जब भी फवाद ने कहा ना कि वो उस लड़के को चांस दो, मैं उसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ, उस लड़के को चांस दो जो डोमेस्टिक भी खेलता हो और वहां पर भी परफॉर्म करता हो। साहिबजादा फरहान हैज बीन प्लेइंग डोमेस्टिक एज़ वेल। वो बिल्कुल सही है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसको चांस दो। ऐसे लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक में 9 मैच खेले में 200 रन किए, आप उनको ले जाके पाकिस्तान से ओपन करा देते हैं यार, दैट इज क्राइम फॉर मी। राइट सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आप कराची आए हुए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आते रहा करें। फवाद आलम, शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के लिए इतना ही। इट्स मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंजॉय द मैच। वी विल बी हियर टुमारो विद फ्रेश एनालिसिस। अल्लाह हाफिज़।